दोस्तों, जरा तसव्वुर करें आज से 4500 साल पहले का वक्त। एक ऐसा दौर जब इंसानों के पास ना क्रेनें थीं, ना बुलडोजर और ना ही कोई बड़ी टेक्नोलॉजी। यहाँ तक कि उनके पास पहिया यानी व्हील तक नहीं था। Almost there, push. Easy. लेकिन इसके बावजूद मिस्र के रेगिस्तान में इंसानों ने पत्थरों का एक ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया जो अगले 4000 साल तक दुनिया की सबसे ऊंची इमारत रहा। हम बात कर रहे हैं गीज़ा के अजीम एहराम, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा की। इसकी ऊंचाई 147 मीटर है, लेकिन इसका असली मौजज़ा इसका वजन है। साइंस के मुताबिक इस पूरे एहराम का वजन 6 मिलियन टन यानी 60 लाख टन है। अगर हम आज की सबसे जदीद इमारत बुर्ज खलीफा से इसका मवाजना करें तो बुर्ज खलीफा का वजन सिर्फ 5 लाख टन है। यानी एक तरफ हमारी आज की जदीद इंजीनियरिंग और दूसरी तरफ 4500 साल पुरानी टेक्नोलॉजी जो इससे 12 गुना ज्यादा भारी है। सवाल ये है कि बिना मशीनों के ये नामुमकिन काम आखिर हुआ कैसे? क्या वाकई ये इंसानों ने बनाया था, या फिर जैसा कि कुछ साजिशी नजरियात कंस्पिरेसी थेरीज कहते हैं, इसमें किसी खलाई मखलूक यानी एलियंस का हाथ था? मेजबान, इस राज को समझने के लिए हमें तारीख में पीछे जाना पड़ेगा। ये वक्त था 2560 कबल मसीह यानी बीसी का, और मिस्र पर हुकूमत थी फिरौन खुफू की। कदीम मिस्र के बादशाहों को फिरौन कहा जाता था। फिरौन खुफू मिस्र के पुराने दौर यानी ओल्ड किंगडम के चौथे खानदान के दूसरे बादशाह थे। हालांकि तारीखदानों में इख्तलाफ है कि उन्होंने कितने अरसे तक हुकूमत की। कुछ 23 साल कहते हैं तो कुछ 60 साल से ज्यादा, लेकिन उनका सबसे बड़ा कारनामा ये एहराम है। दरियाए नील के मगरबी किनारे पर सिर्फ ये एक एहराम नहीं है, बल्कि वहाँ 3 अहम एहराम हैं। सबसे बड़ा अजीम एहराम यानी खुफू का, उससे थोड़ा छोटा खफरे का एहराम जो खुफू के बेटे थे, और तीसरा सबसे छोटा मेनकावरे का एहराम जो खफरे के बेटे थे। वहाँ एक अजीम अबुल हॉल यानी ग्रेट स्फिंक्स भी है, और कुल मिलाकर मिस्र में 118 एहराम दरियाफ्त हो चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, ये बनाए क्यों गए थे? इंटरनेट पर आपने हजारों ऐसी वीडियोस देखी होंगी जो कहती हैं कि ये पावर प्लांट्स थे जो बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते थे। इस थियरी को मानने वाले अक्सर मंदिरों में बनी कुछ दीवार की नक्शो निगार दिखाते हैं जो देखने में लाइट बल्ब जैसी लगती हैं। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ कहानियां हैं। अगर उस जमाने में लाइट बल्ब होता तो माहिरीन आसार कदीमा को कोई तो ठोस सबूत मिलता। वो तस्वीरें दरअसल उनकी देवमालाई कहानियों का हिस्सा हैं। असल में ये मकबरे हैं। कदीम मिस्रियों का ये अकीदा था कि मौत के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती। उनका मानना था कि रूह को अगले जहान में जाना होता है। इसलिए वो अपने बादशाहों की लाशों को महफूज यानी ममीफाई करते थे और उनके साथ खाना, जेवरात और फर्नीचर दफन करते थे ताकि अगली जिंदगी में उन्हें किसी चीज़ की कमी ना हो। हमें दूसरे अहरामों से ऐसी तहरीरें मिली हैं जो साफ बताती हैं कि ये मकबरे ही थे। अजीम एहराम के अंदर से हमें ज़्यादा खजाना इसलिए नहीं मिला क्योंकि हज़ारों साल पहले शायद चोरों ने उसे लूट लिया था। वहाँ सिर्फ एक खाली ताबूत मिला है। अब आते हैं सबसे मुश्किल सवाल पर, ये बना कैसे? इस एहराम में बहुत बड़े पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है जिनका वजन 2.5 टन से लेकर 80 टन तक है, और ये सब कुछ सिर्फ 20 साल के अरसे में मुकम्मल हुआ। अगर हम हिसाब लगाएं तो मजदूरों को अगले 20 साल तक हर रोज हर 3 मिनट में एक पत्थर सेट करना पड़ता, जो सुनने में नामुमकिन लगता है। पहला मसला, पत्थर काटना यानी कटिंग। उस वक्त लोहा नहीं था, सिर्फ तांबा था, लेकिन तांबा नरम होता है और ग्रेनाइट पत्थर सख्त, तो उन्होंने डोलेराइट नामी एक सख्त पत्थर का इस्तेमाल किया ग्रेनाइट को तोड़ने के लिए, और लकड़ी की कीलें इस्तेमाल की ताकि पत्थरों में दरारें डाली जा सकें। दूसरा मसला, पत्थर को मुंतकिल करना यानी ट्रांसपोर्ट। बिना पहिए के इतने भारी पत्थर कैसे खींचे गए? इसका जवाब 1900 कब्ल मसीह की एक पेंटिंग में मिला जो जेहूती होटेप के मकबरे में थी। इस पेंटिंग में दिखाया गया है कि लोग एक बड़ी स्लेज को खींच रहे हैं और एक शख्स रेत पर पानी गिरा रहा है। फिजिक्स ये कहती है कि अगर रेत में 2% से 5% पानी मिला दिया जाए तो रगड़ कम हो जाती है और पत्थर को खींचना आसान हो जाता है। तीसरा मसला, ऊपर कैसे ले गए यानी लिफ्टिंग। पत्थरों को ऊपर ले जाने के लिए माहिरीन मानते हैं कि उन्होंने रैंप्स यानी ढलवान रास्ते बनाए होंगे। शायद ये रास्ते सीधे थे या फिर एहराम के गिर्द गोलाई में घूमते हुए ऊपर जाते थे। कुछ नजरियात ये भी कहते हैं कि उन्होंने लीवर्स का इस्तेमाल किया होगा। इन एहरामों की इंजीनियरिंग इतनी कमाल थी कि इनकी चारों सिमतें
बिल्कुल शुमाल, जुनूब, मशरिक और मगरिब, ट्रू नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट की तरफ इशारा करती हैं। इनमें गलती की गुंजाइश ना होने के बराबर है। डिग्री का बहुत छोटा हिस्सा। ये दुरुस्तगी यानी एक्यूरेसी उन्होंने बिना कंपस और जीपीएस के कैसे हासिल की? शायद इन्होंने खिजा के एतदाल, ऑटम इक्विनॉक्स का तरीका इस्तेमाल किया हो, जब दिन और रात बराबर होते हैं और साया बिल्कुल सीधी लाइन में होता है। एक मशहूर थ्योरी ये भी है कि ये सितारों ओरियन कॉन्स्टलेशन के मुताबिक डिज़ाइन किए गए थे, लेकिन साइंसदान कहते हैं कि वक्त के साथ सितारों की जगह बदल गई है, इसलिए आज वो बिल्कुल मैच नहीं करते। इख्तितामिया दोस्तों, आखिर में हम ये कह सकते हैं कि गीज़ा का अजीम अहराम किसी खलाई मखलूक का नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग, मेहनत और इंजीनियरिंग का एक शाहकार है। ये हमें याद दिलाता है कि जब इंसान मिलकर किसी मकसद के लिए काम करें तो वो पहाड़ों को भी हिला सकते हैं। जो चीज़ें हम नहीं जानते, बेहतर है कि हम तस्लीम करें कि ये एक राज है, बजाय इसके कि हम अजीब व गरीब नज़रियात बनाएं। अगर आपको ये दस्तावेजी फिल्म पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।